रिश्तों की सबसे बड़ी और गहरी समस्या ये नहीं है कि कोई हमें छोड़कर चला जाता है। असली और चुभने वाली समस्या तो तब शुरू होती है जब हम उस इंसान के लिए खुद को खो देते हैं, अपनी कीमत गिरा देते हैं। हर पल उसके लिए मौजूद रहना, हर एक कॉल पर दौड़कर बात करना, हर मैसेज का बिना एक पल सोचे तुरंत जवाब देना, ये आदतें धीरे धीरे हमें इतना सस्ता बना देती हैं कि सामने वाले को हमारी मौजूदगी कोई खास बात लगती ही नहीं। हमारी उपस्थिति उसके लिए हवा और पानी की तरह हो जाती है, जो है तो ज़रूरी, लेकिन जब तक मुफ्त में और आसानी से मिलती रहे तब तक उसकी कोई कदर नहीं होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें तो अपनी खोई हुई कीमत और इज्जत वापस पा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अपनी सोच और आदतों में किया गया एक छोटा सा बदलाव है। आज मैं आपको 6 ऐसे शक्तिशाली रहस्य बताने वाली हूँ जो आपके रिश्ते में सिर्फ आकर्षण और सम्मान ही वापस नहीं लाएंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत और चुंबकीय बना देंगे कि सामने वाला इंसान खुद आपकी तरफ खींचने को मजबूर हो जाएगा। ये नुस्खे सिर्फ आपके रिश्ते को नहीं सुधारेंगे, बल्कि आपको अंदर से इतना आत्मविश्वास देंगे कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में चमकने लगेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पहला और सबसे जरूरी नियम। पहला नियम है, खुद को हर वक्त उपलब्ध रखना बंद कीजिए। जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहने लगते हैं तो हम सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपनी पूरी दुनिया उसी इंसान के चारों ओर बना लेते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर घड़ी बस उसी का इंतज़ार, उसी के ख्याल, उसी से बात करने की बेचैनी। हम अपने काम, अपने दोस्त, अपने शौक सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम उसके लिए एक पल भी खाली ना रहें। हमें लगता है कि हमारा ये त्याग और हर पल की मौजूदगी सामने वाले को ये एहसास दिलाएगी कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और कड़वी होती है। मनोविज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। सोचिए, अगर सोना सड़क पर पड़े पत्थरों की तरह हर जगह मिलने लगे तो क्या कोई उसकी इतनी कद्र करेगा? बिल्कुल नहीं। उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि वो मुश्किल से मिलता है, वो दुर्लभ है। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं तो आप अपनी दुर्लभता खो देते हैं। सामने वाले को ये लगने लगता है कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, आप तो हमेशा यहीं मिलेंगे, और इसी सोच के साथ वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। उसे कभी आपकी कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आपने उसे कमी महसूस होने का मौका ही नहीं दिया। और जब तक किसी इंसान को आपकी कमी महसूस नहीं होगी, तब तक उसके दिल में आपके लिए तड़प या खिंचाव कैसे पैदा होगा? आकर्षण हमेशा थोड़ी दूरी से पैदा होता है। चांद हमें इतना खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। अगर वो हमारे आंगन में पड़ा एक पत्थर होता तो शायद हम उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते। ज्यादा उपलब्ध रहना सिर्फ आपकी कीमत ही नहीं कम करता, बल्कि ये आपके आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाता है। जब आप बार बार मैसेज करते हैं और सामने से कोई जवाब नहीं आता तो आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। जब आप अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर किसी का फ़ोन उठाते हैं और वो कहता है कि अरे मैं तो बस यूं ही फ़ोन कर लिया, तो आपको अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है। ये सब आपको अंदर से खोखला कर देता है। आपके भीतर एक निराशा और थकान भरने लगती है, जो आपके चेहरे पर भी दिखाई देने लगती है। और सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान कभी उस चीज़ की तलाश नहीं करता जो उसके हाथ में हो। तलाश हमेशा उस चीज़ की होती है जो आंखों से ओझल हो जाए, जिसकी मौजूदगी एक तोहफे की तरह लगे, ना कि रोज़ की आदत। इसलिए आज से ही एक बदलाव कीजिए। अपनी मौजूदगी को एक खास तोहफा बनाइए। हर वक्त ऑनलाइन स्टेटस में हरी बत्ती जलाना बंद कीजिए। हर कॉल का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हर मैसेज पर तुरंत रिएक्ट करना आपकी मजबूरी नहीं है। जब आप थोड़ा इंतज़ार कराते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, कहाँ है, क्या कर रहा होगा, जवाब क्यों नहीं दे रहा? और यकीन मानिए, यही छोटे छोटे सवाल आकर्षण की पहली सीढ़ी होते हैं। यही सवाल उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अब यहाँ पर लोग एक और गलती करते हैं। जैसे ही कोई उन्हें नज़रअंदाज करता है, वे पहले से भी ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं। ज़्यादा मैसेज, ज़्यादा कॉल, ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश। लेकिन याद रखिए, भीख में मिली तवज्जो और प्यार की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्ता मजबूरी से नहीं, बल्कि मर्जी से चलना चाहिए। सामने वाला आपकी तरफ तभी खींचेगा जब उसे आपकी अहमियत का एहसास अपने आप होगा, और ये एहसास तभी होगा जब आपकी मौजूदगी हर वक्त की गारंटी न हो। अपनी ज़िंदगी को भी महत्व देना सीखिए। सिर्फ उसी एक इंसान के
के इर्द गिर्द अपनी दुनिया मत बनाइए। अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपना परिवार, अपने दोस्त और अपने शौक को भी उतनी ही शिद्दत से जिए। जब सामने वाला देखेगा कि आपकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है, आपकी दुनिया सिर्फ उसी से शुरू और उसी पर खत्म नहीं होती, तो उसकी नजरों में आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। वो ये समझेगा कि आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, न कि किसी के सहारे जीने वाले इंसान। यही सोच उसे आपकी ओर आकर्षित करेगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पत्थर बन जाए या पूरी तरह गायब हो जाए। ऐसा करने से रिश्ता टूट भी सकता है। यहाँ पर संतुलन बनाना ही असली कला है। ना तो इतने उपलब्ध रहिए कि आपकी कीमत खत्म हो जाए, और ना ही इतने गायब रहिए कि सामने वाला आपको भूल ही जाए। बीच का रास्ता अपनाइए। कभी मौजूद रहिए, कभी दूरी बनाइए। यही संतुलन आपको रहस्यमयी और आकर्षक बनाएगा। अपनी कीमत करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे, दुनिया में कोई और आपकी कीमत नहीं समझेगा। अब समझते हैं दूसरे शक्तिशाली नियम को। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। रिश्तों की लड़ाई में सबसे मुश्किल काम होता है अपनी जज्बातों को काबू में रखना, क्योंकि जब भी कोई हमें नजरअंदाज करता है या हमारी उम्मीदों के हिसाब से बर्ताव नहीं करता, तो हमारे अंदर सबसे पहले गुस्सा, शिकायत और दुख का तूफान उठता है। हम तुरंत लड़ने पर उतारू हो जाते हैं या फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही वो पल होता है जहां असली मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की परीक्षा होती है। जो इंसान अपने गुस्से और अपनी भावनाओं के तूफान को संभालना जानता है, वो ही लंबी दौड़ में सामने वाले के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। जरा सोचिए, अगर आपको बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है और आप हर बार गुस्से से जवाब देते हैं या शिकायतें करने लगते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में आपकी एक कमजोर और चिड़चिड़ी छवि बन जाती है। उसे लगता है कि आपको परेशान करना बहुत आसान है, आपको उकसाना बहुत आसान है। जबकि असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप मुश्किल हालातों में भी शांत रहकर अपने व्यवहार से अपनी स्थिरता दिखाते हैं। ये स्थिरता, ये शांति ही सबसे बड़ा चुंबक है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप भावनाएं महसूस करना बंद कर दें। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। आपको दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा और कभी कभी रोने का मन भी करेगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन भावनाओं के साथ करते क्या हैं। क्या आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं या आप उन्हें एक मेहमान की तरह आने और जाने देते हैं? अगर आप तुरंत शिकायत करने लगेंगे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तो ये सामने वाले पर एक दबाव जैसा लगेगा और इंसान दबाव से हमेशा दूर भागता है। लेकिन अगर आप इस स्थिति में भी शांत रहते हैं, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखते हैं और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो ये बात सामने वाले को अंदर तक हिला देगी। उसके मन में ये सोच पैदा होगी कि आप बिना शिकायत किए भी इतने मजबूत कैसे हैं। उसे आपकी ये ताकत आकर्षित करेगी। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों में ऐसे घाव कर देते हैं जो कभी नहीं भरते, जबकि शांति और स्थिरता टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देती है। जब सामने वाला आपको जानबूझकर अनदेखा कर रहा हो और आप फिर भी शांति बनाए रखें, तो ये उसके पास एक मौन संदेश भेजता है कि आप अपनी कीमत जानते हैं और किसी के बुरे व्यवहार से आपके अंदर का समुद्र नहीं हिलता। यही बात आपके व्यक्तित्व को भीड़ से अलग और खास बना देती है। भावनात्मक नियंत्रण आपके आत्मसम्मान को भी चट्टान की तरह मजबूत करता है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो आप ज्यादा आत्मनिर्भर और आकर्षक लगते हैं। सामने वाला ये समझता है कि आप अपनी दुनिया के राजा खुद हैं, और यही सोच उसे आपकी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए खींचती है। इसके अलावा स्थिरता से आप रिश्ते में एक संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान बार बार भावनात्मक तूफान लाता रहेगा तो रिश्ता बहुत थका देने वाला और बोझिल हो जाएगा। लेकिन जब आप शांत रहकर अपनी भावनाओं को संभालते हैं, तो रिश्ता हल्का और सुरक्षित महसूस होता है। यही सुरक्षा सामने वाले को बार बार आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में शांति और सुकून चाहता है, ड्रामा नहीं। भावनात्मक नियंत्रण की कला में एक और गहरी बात है प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का फर्क समझना। प्रतिक्रिया का मतलब है बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना, जैसे किसी ने आपको चिकोटी काटी और आप तुरंत चिल्ला पड़े। लेकिन उत्तर का मतलब है स्थिति को समझना, सोचना और फिर एक समझदारी भरा जवाब देना। जब आप हर बात पर केवल प्रतिक्रिया देंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि आप इमैच्योर हैं। लेकिन जब आप थोड़ा समय लेकर शांति से उत्तर देंगे, तो सामने वाला आपकी गहराई और स्थिरता को महसूस करेगा।
यही गहराई रिश्ते में सम्मान पैदा करती है। तो अगली बार जब कोई आपको नज़रअंदाज करे या आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए और सोचिए कि इस स्थिति में एक मजबूत और शांत इंसान क्या करता। यकीन मानिए, आपकी ये छोटी सी चुप्पी आपके हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होगी। आपकी स्थिरता ही असली चुंबक है और जब आप इसे अपना लेंगे तो सामने वाला चाहे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, वो आपके धैर्य और स्थिरता से प्रभावित होकर आपकी ओर जरूर लौटेगा। अब समझते हैं तीसरे नियम को, एटीट्यूड और रिस्पेक्ट का संतुलन बनाए रखे। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि इंसान अपनी अहमियत को कैसे बनाए रखे। बहुत बार लोग प्यार में या तो इतने ज्यादा झुक जाते हैं कि उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बचती, या फिर इतने ज्यादा अकड़ में रहते हैं कि सामने वाला उनसे दूर भागने लगता है। यही कारण है कि आकर्षण को जिंदा रखने के लिए स्वाभिमान यानी एटीट्यूड और सम्मान यानी रिस्पेक्ट का सही संतुलन साधना बहुत जरूरी है। अगर आप हर बात पर झुकते हैं, हर गलती पर माफी मांगते हैं, चाहे वो आपकी हो या ना हो, हर बहस में चुप हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि शांति बनी रहे, तो सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा। उसे लगेगा कि आपकी कोई अपनी सोच नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है और आप सिर्फ उसे खुश करने के लिए बने हैं। धीरे धीरे आपकी कद्र खत्म हो जाएगी और रिश्ता एक बोझ जैसा महसूस होने लगेगा, जिसमें एक मालिक होगा और एक गुलाम। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमेशा अकड़ में रहते हैं, अपनी ही बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं और सामने वाले को छोटा महसूस कराते हैं, तो ये व्यवहार भी रिश्ते में जहर घोल देगा। क्योंकि किसी भी इंसान को ऐसा रिश्ता पसंद नहीं आता जिसमें उसे बराबरी का एहसास ना हो, जिसमें उसकी बातों का कोई मान ना हो। इसलिए असली आकर्षण वही पैदा होता है जहां इन दोनों चीजों का खूबसूरत संतुलन हो, यानी ना तो इतना झुकना कि आपका स्वाभिमान ही मर जाए और ना ही इतनी अकड़ रखना कि सामने वाले का सम्मान ही खत्म हो जाए। आपको ये समझना होगा कि एक सम्मानजनक स्वाभिमान का मतलब है कि आप पहले खुद की इज्जत करें और फिर सामने वाले की भी। आप खुद को किसी से कम ना समझें, लेकिन सामने वाले को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। यही संतुलन आपको एक परिपक्व और आकर्षक इंसान बनाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी हर बात में हाँ मिलाता रहे तो कुछ समय बाद वो आपको बोरिंग और बेमतलब लगेगा, उसमें कोई गहराई या खासियत नहीं दिखेगी। लेकिन जब वही इंसान आपकी बात को ध्यान से सुने और फिर बिना गुस्सा किए सम्मान के साथ अपनी अलग राय रखे, तो उसका व्यक्तित्व और मजबूत दिखाई देगा। इसी तरह अगर कोई हर समय अपनी अकड़ में रहे तो वो घमंडी लगेगा, लेकिन जब वही इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होकर दूसरों को भी पूरा सम्मान देता है, तो उसकी छवि एक चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये संतुलन आपको रिश्ते में बराबरी का दर्जा देता है। आप ना तो दबे हुए दिखते हैं और ना ही किसी पर हावी होने वाले। इसके बजाय आप एक ऐसा सुरक्षित और सहज माहौल बनाते हैं जिसमें दोनों लोग अपनी भावनाओं को बिना डरे खुलकर रख पाते हैं। यही खुलापन और बराबरी का माहौल किसी भी रिश्ते को मजबूत और आकर्षक बनाता है। मान लीजिए किसी बातचीत में आपका और आपके साथी का नजरिया अलग अलग है। अगर आप तुरंत चुप हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो सामने वाला आपको कमजोर समझ सकता है। लेकिन अगर आप शांति से अपनी राय रखते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं लेकिन मेरा इस बारे में सोचना थोड़ा अलग है, और फिर अपनी बात रखते हैं, तो ये संतुलन आपके व्यक्तित्व को और खास बना देता है। सामने वाला सोचता है कि आप अपनी सोच पर टिके हुए हैं लेकिन फिर भी दूसरों का मान रखना जानते हैं। ये गुण हर किसी को अपनी ओर खींचता है। एक और उदाहरण सोचिए, अगर कोई आपको गलत ठहरा दे और आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए बार बार माफी मांगते जाएं, तो ये आपके स्वाभिमान को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखते हैं और बताते हैं कि गलती आपकी नहीं है, तो सामने वाला आपके आत्मविश्वास और संतुलन से प्रभावित होगा। यही संतुलन आपकी इज्जत भी बढ़ाता है और आकर्षण भी। याद रखिए, असली खिंचाव ना तो अकड़ से आता है और ना ही झुकने से, ये हमेशा संतुलन से आता है। अपने स्वाभिमान को अपनी ढाल बनाइए, तलवार नहीं, और सामने वाले को सम्मान दीजिए, उसे अपना गुलाम मत समझिए। यही स्थिरता और परिपक्वता लोगों को आपकी ओर खींचेगी और आपके रिश्ते को एक नई मजबूती देगी। अब समझिए चौथे और बेहद असरदार नियम को, चुप्पी को अपनी रणनीति बनाइए। रिश्तों में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे हर खालीपन को अपने शब्दों से भरने की कोशिश करते रहते हैं। वे हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, ये सोचकर कि ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन होता इसका उल्टा है।
जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं और बोलते रहते हैं तो आपकी बातों की कीमत कम हो जाती है और आपका आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोचिए, अगर आप हर सवाल का तुरंत जवाब देंगे, हर मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, तो सामने वाले के मन में आपके लिए कोई सवाल ही नहीं उठेगा। जब सवाल नहीं उठेगा तो उसे आपके बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, और जब वो आपके बारे में सोचेगा ही नहीं तो आपकी अहमियत उसके दिल में गहरी कैसे होगी। लेकिन जब आप कभी कभी जानबूझकर चुप रहते हैं तो यही चुप्पी सामने वाले के मन में एक हलचल पैदा कर देती है। वो सोचने लगता है कि आखिर जवाब क्यों नहीं आया, क्या वो नाराज है, क्या वो किसी और काम में व्यस्त है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। यही सवाल और यही उत्सुकता उसके भीतर आपके लिए एक तड़प और खिंचाव दोनों को जन्म देती है। चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए दूर हो जाएं या कभी बात ही ना करें। चुप्पी का असली मतलब है सही समय पर चुप रहना। जब सामने वाला लगातार आपके ध्यान की उम्मीद कर रहा हो और आप उस वक्त थोड़ा रुक जाएं, तो उसे आपकी मौजूदगी की असली कीमत समझ आती है। ये चुप्पी एक आईने की तरह बन जाती है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है और सोचता है कि शायद उसने आपको बहुत हल्के में ले लिया है। लोग मान लेते हैं कि ज्यादा बोलना या ज्यादा जताना ही प्यार जताने का तरीका है, लेकिन सच ये है कि बार बार बोलने से बात का वजन कम हो जाता है और चुप रहकर जो असर डाला जा सकता है वो कई बार शब्दों से भी ज्यादा गहरा और असरदार होता है। ये चुप्पी रिश्तों में खाली जगह छोड़ती है और यही खाली जगह सामने वाले को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं तो आपकी कमी महसूस होती है और वही कमी आकर्षण का सबसे बड़ा कारण बनती है। मान लीजिए कोई आपको लगातार नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप उसी समय बार बार मैसेज और कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस स्थिति में थोड़ी चुप्पी साध लेते हैं तो यही चुप्पी एक सवाल बनकर सामने वाले के दिमाग में घूमेगी कि आखिर वो चुप क्यों है। और अगर उसके दिल में आपके लिए जरा सा भी जुड़ाव होगा तो वही सवाल उसे वापस आपकी ओर खींच लाएगा। चुप्पी आपको इमोशनल बैलेंस भी देती है। जब आप चुप रहना सीखते हैं तो आप गुस्से में या दुख में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बच जाते हैं। यही नियंत्रण आपको एक परिपक्व और मजबूत इंसान के रूप में दिखाता है। सामने वाला समझता है कि आप आसानी से हिलने या टूटने वाले इंसान नहीं हैं, और आपकी यही स्थिरता आपको और आकर्षक बनाती है। याद रखिए, अगर आप हर पल उपलब्ध रहेंगे तो आपकी अहमियत कम होगी, और अगर आप सही समय पर चुप रहना सीखेंगे तो आपकी अहमियत अपने आप बढ़ेगी। ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। ना तो इतने ज्यादा चुप रहें कि रिश्ता ही खत्म हो जाए, और न ही इतने ज्यादा बोलें कि आपकी मौजूदगी हल्की लगने लगे। बीच का रास्ता ही सबसे सही है। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि सामने वाला जितना ज्यादा आपके बारे में सोचेगा उतना ही ज्यादा आपकी तरफ खींचेगा, और ये तभी होगा जब आप हर समय उपलब्ध न रहकर सही वक्त पर चुप रहना सीखेंगे। अब 5वें नियम को समझिए। सपनों और लक्ष्यों वाला इंसान बनिए। किसी भी रिश्ते में आकर्षण सिर्फ मीठी बातों या महंगे तोहफों से लंबे समय तक नहीं टिकता। असली और गहरा खिंचाव तब पैदा होता है जब सामने वाला ये देखता है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर कितने गंभीर और जुनूनी हैं। इंसान को हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षण महसूस होता है जिनके पास अपने सपने होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं, और जो उन लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग प्रेरणा का एक स्रोत बन जाते हैं। अगर कोई इंसान बिना किसी लक्ष्य के जी रहा है, जिसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है, तो उसकी छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। उसमें ना तो कोई चमक होती है और ना ही कोई उत्साह। लेकिन वही इंसान जब अपने सपनों को लेकर जागरूक हो जाता है, अपनी मेहनत और जुनून से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी पूरी पहचान बदल जाती है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये कुछ अलग है, इसके पास जीने का कोई मकसद है। और यही सोच सामने वाले को आपकी ओर एक चुंबक की तरह खींचने लगती है। प्रेरित लोग हमेशा आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास झलकता है। वे हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी यही सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी महसूस होती है। जब आप अपने जुनून पर ध्यान देते हैं तो आपकी बातें भी गहरी हो जाती हैं, आपकी सोच में एक मजबूती आ जाती है और आपका पूरा व्यक्तित्व निखरने लगता है। यही निखार आपको रिश्तों में और ज्यादा खास बनाता है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान हर समय सिर्फ रिश्ते पर ये ध्यान देता है, हर छोटी बात पर चिपकता है और अपने जीवन का कोई अलग मकसद नहीं रखता। उसकी पूरी दुनिया उसके साथी के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा इंसान रिश्ते को पूरा महत्व देता है, लेकिन साथ ही अपने सपनों और लक्ष्यों को लेकर भी उतना ही गंभीर है। वो मेहनत करता है,
अपने भविष्य की योजना बनाता है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में सामने वाला किसकी ओर ज्यादा आकर्षित होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, दूसरे इंसान की ओर, क्योंकि उसमें आत्मनिर्भरता और चमक दोनों हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को लेकर काम करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व में एक अलग किस्म की स्थिरता और ऊर्जा पैदा करते हैं। ये ऊर्जा किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है, क्योंकि सामने वाला ये महसूस करता है कि आप एक परिपक्व इंसान हैं। आप सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए भी जी रहे हैं। ये सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। अपने सपनों पर काम करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे आपका आत्मसम्मान आसमान छूने लगता है, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता पाते हैं तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास जागता है। यही आत्मविश्वास आपके चलने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके से झलकता है और सामने वाले को आपकी ओर खींचता है। ये आकर्षण सिर्फ बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि आपके कर्मों और मेहनत की गहराई पर आधारित होता है। सपनों और लक्ष्यों वाले लोग कभी दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते। उनकी खुशी और पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से तय नहीं होती, बल्कि उनकी मेहनत और उपलब्धियों से होती है। यही कारण है कि ऐसे लोग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। सामने वाला सोचता है कि अगर ये इंसान मेरे साथ है तो ये मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, और यही सोच आकर्षण को और ज्यादा मजबूत करती है। याद रखिए कि रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत है संतुलन। अगर आप सिर्फ रिश्ते में ही उलझकर अपने सपनों और लक्ष्यों को छोड़ देंगे तो एक समय के बाद आप खुद भी असंतुष्ट महसूस करेंगे और सामने वाला भी आपको हल्के में लेने लगेगा। लेकिन अगर आप रिश्ते और अपने लक्ष्यों दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो आप अपनी जिंदगी में भी संतुलन बनाएंगे और सामने वाले को भी यही संतुलन आकर्षित करेगा। तो आज से ही अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। कोई नई भाषा सीखिए, कोई नया हुनर सीखिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए या अपने काम में कुछ ऐसा कीजिए जो आपको भीड़ से अलग बनाए। क्योंकि जब आपके कर्म ये बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी को लेकर कितने गंभीर हैं, तो सामने वाला खुद आपकी गंभीरता और आपके जुनून की ओर खींचने लगेगा। अब हम आखिरी और सबसे गहरे नियम को समझेंगे। उम्मीद छोड़िए मत, लेकिन सिर्फ उम्मीद पर जीना भी मत सीखिए। रिश्तों में उम्मीद रखना एक स्वाभाविक बात है। हर इंसान चाहता है कि उसका प्यार उसे मिले, उसकी कद्र हो और सामने वाला उसे समझे। लेकिन जब ये उम्मीद हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब ये एक जुनून में बदल जाती है, तो वही उम्मीद एक बोझ बन जाती है और इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसी एक उम्मीद के इर्द गिर्द घुमाने लगता है। यही वो जगह है जहां संतुलन साधना बेहद जरूरी हो जाता है। उम्मीद पूरी तरह छोड़ देना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके दिल में कोई चाहत ही नहीं होगी तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। इंसान के भीतर प्यार की भावना तभी तक जिंदा रहती है जब उसे लगता है कि सामने वाला कभी लौट सकता है या रिश्ते को समझ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपने सपने, सब कुछ इसी एक उम्मीद पर टिका दें। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी पहचान और आपकी खुशियां सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान पर निर्भर हो जाएंगी, और ये किसी भी इंसान के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। सही तरीका यह है कि उम्मीद रखें, लेकिन सिर्फ उम्मीद पर जीना ना सीखें। इसका मतलब है कि आप रिश्ते में अपनी तरफ से प्यार भी दें, कोशिश भी करें और अपने दिल की सच्चाई भी दिखाएं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को भी आगे बढ़ाते रहें। अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के दरवाजे बंद ना करें, क्योंकि जब इंसान अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक उम्मीद पर टिका देता है तो उसकी चमक और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खो जाता है और सामने वाला भी उसे एक जरूरतमंद और कमजोर इंसान की तरह देखने लगता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन, हर पल सिर्फ यही सोचता रहे कि सामने वाला कब बदलेगा, कब लौटेगा या कब उसे अहमियत देगा, तो उसकी सारी ऊर्जा उसी एक उम्मीद में खत्म हो जाएगी। उसकी मुस्कान, उसकी आत्मनिर्भरता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान ये उम्मीद रखे कि एक दिन शायद सब ठीक हो सकता है और साथ ही अपनी जिंदगी में भी पूरी शिद्दत से आगे बढ़ता रहे, तो उसका व्यक्तित्व और मजबूत बनेगा। वो ज्यादा आकर्षक और आत्मविश्वासी लगेगा। उम्मीद का ये संतुलन सिखाता है कि प्यार देना गलत नहीं है, लेकिन प्यार में खुद को पूरी तरह खोकर अपनी पहचान भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो इंसान खुद को भूल जाता है, दुनिया भी उसे भूल जाती है, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी जिंदगी भी जीता है और साथ ही रिश्ते में भी ईमानदारी से जुड़ा रहता है, वही सबसे ज्यादा खींचने वाला बनता है। ये संतुलन सामने वाले को ये एहसास कराता है कि आपके भीतर बहुत गहराई है,
आपको ये समझना होगा कि आपकी खुशियाँ सिर्फ किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी एक दुनिया भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपका रिश्ता। और जब आप ये संतुलन बनाना सीख लेते हैं तो आप एक परिपक्व और आत्मनिर्भर इंसान बन जाते हैं, जिसकी तरफ हर कोई खींचने लगता है। याद रखिए, प्यार में उम्मीद रखना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उम्मीद पर जीना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको निर्भर बना देता है, और निर्भरता कभी भी आकर्षण पैदा नहीं करती। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप अपनी दुनिया में भी रोशनी रखते हैं और साथ ही रिश्ते में भी ईमानदार रहते हैं। यही संतुलन सामने वाले को बार बार आपकी ओर खींचता है। अपनी पहचान बनाए रखिए। सामने वाले को ये दिखाइए कि आप उसके बिना अधूरे नहीं हैं, बल्कि आप अपने आप में पूरे हैं, और आपकी ये पूरी पहचान आपको और ज्यादा आकर्षक बना देती है। तो दोस्तों, ये थे वो पावरफुल नियम। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो ना सिर्फ आपके रिश्तों में सम्मान और आपकी कीमत बढ़ेगी, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी इतना चुंबकीय हो जाएगा कि लोग खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। याद रखिए, असली ताकत सामने वाले के पीछे भागने में नहीं है। असली ताकत खुद को इतना मजबूत और आकर्षक बनाने में है कि सामने वाला आपके बिना अधूरा महसूस करे। अगर इस लेख ने आपको एक नई सोच दी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी अपनी कीमत समझ पाएं। ऐसे ही गहरे और असरदार विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेख में। तब तक याद रखिए, आपकी मुक्ति नहीं, आपकी चेतना, आपका नियंत्रण और आपके सपने ही आपकी असली ताकत है।